हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स गो थ्रू करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या मटेरियल मिलता है और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं 2019 के पेपर से। 2019 टू 2015 तक के पेपर्स यहाँ पे हैं। तो पहला है 2019 का डे 1 का क्वेश्चन, डिज़ाइन अ हेडगियर इंस्पायर्ड बाय एनीवन। यहाँ पे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सी, एनिमल, एलियंस, 3 आपको ऑप्शंस मिले हैं जिसमें से आपको कोई ना कोई सेलेक्ट करना है, उसको थीम लेना है और उस पर मॉडल बनाना है। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिज़ाइन किड्स प्ले एरिया इंस्पायर्ड बाय पजल्स, कार्टून कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको थीम ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको बस उस पर काम करना है। उस पर तो जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, अगर हेडगियर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो वो इसी तीनों थीम पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे सी, एनिमल से रिलेटेड अगर आपको बनाना है हेडगियर तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्टार फिश हो गई या फिर ऑक्टोपस हो गए, कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आपको लेकर के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। या फिर एलियंस, तो एलियंस में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, जैसे बड़ी आंखें हो गई या कोई बड़े बड़े हाथ हो गए, तो कोई चीज़ ऐसा जो कि एलियन से रिलेटेड हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। किड्स प्ले एरिया आपको सिंपल, जैसे किड्स प्ले इन द सेंस की पार्क हो गया, किंडरगार्टन का कोई एरिया हो गया जो 3-4 चीज़ों से इंस्पायर्ड हो, जैसे या तो पजल से इंस्पायर्ड हो या तो किसी कार्टून कैरेक्टर, जैसे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हो वो सब मिकी माउस की तरह दिख रही हो, या फिर जितनी भी चीज़ें बनी हो वो ऐसा पजल की तरह दिख रही हो। तो ये आप कर सकते हो। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। अगर आपको वीडियो लेंथी लगता है आप थोड़ा स्पीड फास्ट करके देख लो, बट मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाते हुए चल रही हूँ। फिर जो किड्स प्ले एरिया था उसमें पजल था, कार्टून कैरेक्टर था, तीसरा था पंचतंत्र टेल। पंचतंत्र एक स्टोरी है जो कि जनरली बच्चे ज़्यादा देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, आपने भी अपने बचपन में पढ़ी होगी, तो उससे रिलेटेड भी आप मतलब एज अ थीम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगता है कि आप बेटर कर पाओगे उस ऑप्शन को आप चूज़ कर लो। अब यहाँ पे 2019 में डे 2 में जो क्वेश्चन आया था, डिज़ाइन अ ट्रॉफी फॉर एनीवन। अब यहाँ पे आप किसी के लिए भी ट्रॉफी डिज़ाइन कर सकते हो। तो बेस्ट किचन गार्डनर के लिए करना है या फिर बेस्ट गेमर के लिए या फिर बेस्ट सेलर के लिए। तो आपने देखी होगी जो भी ट्रॉफीज हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए मिलती, जैसे मान लो क्रिकेट, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लगता है कि हाँ ये क्रिकेट से रिलेटेड है, बैट का कुछ बना होगा या फिर विकेट्स बने होंगे, तो उसी टाइप से चीज़ें आपको भी करनी है। उसके बाद डिज़ाइन अ डायरी फॉर अ फैशन डिज़ाइनर और अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो डायरी होगी, जैसे फैशन डिज़ाइनर का अलग कॉन्सेप्ट होगा, चीज़ें पसंद आती होंगी, स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा स्पोर्ट टाइप की चीज़ें पसंद आती होंगी। तो जो डायरी डिज़ाइन करनी वो दोनों पे थीम होनी चाहिए, तो किसी एक का थीम आप लेके डिज़ाइन कर सकते हो। फिर 2019 में डे 3 में जो क्वेश्चन आया था, डिज़ाइन एन इक्विपमेंट बैग फॉर एनीवन। पेंटर, मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर, आपने देखा होगा ये ऑलरेडी लेके चलते हैं अपने इक्विपमेंट बैग। तो और कितना क्रिएटिव बना सकते हो कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में, इजी टू यूज़ हो, इजी टू कैरी हो, क्योंकि उन्हें हमेशा, जैसे पेंटर है तो वो हमेशा कहीं ना कहीं आता जाता रहेगा, उसको कैरी करना पड़ेगा। मेकअप आर्टिस्ट है तो उसे भी आना जाना पड़ता है। तो इन लोगों को ऐसे बैग चाहिए जो ईजिली यूज़ कर सकें, इनके जो इक्विपमेंट है वो ख़राब ना हो, उसको अच्छे से रख पाएँ। और तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर डिज़ाइन ये तो हो गया। फिर डिज़ाइन टॉय फॉर 8 to 10 year old किड्स टू इनकरेज देम टू स्टडी। एक्चुअली क्या होता है, 8 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं ये पढ़ने से ज़्यादा ना शैतानियों में आगे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपको बनाना है कि जिसको देख के बच्चों का पढ़ने का मन करे, कुछ ऐसा खिलौना तुम्हें डिज़ाइन करना है। जैसे कि मान लो एक होता था, वो आपने देखा होगा, क्विज करके गेम आता था, उसको पजल सॉल्व करते थे, 1 2 आया, 1 और 2 है तो उसका एडिशन क्या होगा, 3 होगा। तो ऐसे करके हम कुछ गेम बना सकते हैं, कोई गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहला है मैथ, फिर है साइंस, फिर है आर्ट्स। तीनों में से कोई भी थीम आप उठाओ और उस पर डिस्क्राइब कर दो, उस पर थीम बेस्ड अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हो आप। उसके बाद और भी जो क्वेश्चंस हैं, तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, 2 वीडियो मैंने पहले बनाई हुई हैं, उसमें बताया है कि सिचुएशन में भी जो भी बनता है वो चीज़ें थीमेटिक होती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर है सिचुएशन टेस्ट 2018। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आता है, डिज़ाइन अ मॉडर्न डिस्प्ले यूनिट फॉर
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप और टॉय शॉप और कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम शॉप। आपने देखा होगा जब आप कहीं पे जाते हो अच्छी जगह शॉपिंग करने, तो विंडोज़ पे चीज़ें लगी हुई होती हैं, विंडो डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बनाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, टॉय के लिए और कॉस्मेटिक्स के लिए। तो कितने अच्छे से हम प्रोडक्ट को विजुअलाइज करा सकते हैं बाहर से, कोई भी शीशे को देखे तो अच्छे से समझ जाए कि क्या चीज़ अंदर है, कितनी टाइप्स की चीज़ें हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए आपको इसमें से कोई एक थीम उठानी है और उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फिर है रीडिज़ाइन अ वर्क स्पेस फॉर पॉटर फ्लोरिस्ट। अब एक चीज़ और, रीडिज़ाइन का मतलब क्या है? देखो, डिज़ाइन अ मॉडर्न डिस्प्ले मीन्स आपको पूरी आज़ादी दी जाती है, पूरा आपको वो दिया जाता है कि आप कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी डिज़ाइन करो। बट अगर आपको रीडिज़ाइन बोल दिया जाता है तो रीडिज़ाइन का मतलब कि जैसे पॉटर का वर्क स्पेस आज तक हम देखते आए हैं बचपन से कि कैसा होता है, एक चक्र टाइप्स कुछ होता है, मिट्टी होती है, तो उसको रीडिज़ाइन करना है आपको। उसको पूरा का पूरा डिफरेंट नहीं करना है, उसको एज अ थीम लेना है, उसमें थोड़े बहुत बस चेंजेस करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मटेरियल, इसमें देखो, इसमें इस क्वेश्चंस में आपको ये भी दिखाई है कि मटेरियल इसके लिए क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मिला है माउंट बोर्ड। माउंट बोर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर है एल्युमिनियम फॉयल जो आपका किचन में यूज़ होता है रोटी वगैरह रैप करने में। फिर हो गया निडल्स एंड थ्रेड, सुई धागा, नॉर्मली मैंने पहले भी बताया था। ट्रांसपेरेंट सीट जो कि वाइट कलर की होगी, वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट होगी वो। उसके बाद पिन्स तो जनरली यूज़ हो जाते हैं क्योंकि जब जैसे मान लो आप फ्लोरिस्ट का बना रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं पिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पिन तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। पिन्स मैं तो बोलूँगी आप एक्स्ट्रा भी अपने पास कुछ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको पिन मिलती है और अपने पास से भी आप थोड़ा बहुत लगा दो तो, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन, ब्लू, रेड क्ले भी मिल गया 3 कलर का आपको। बीड्स मिल गई, कलर पेपर मिल गए थिक हैं जो कि ब्लू एंड रेड। 6 आइसक्रीम स्टिक्स हैं, 6 लॉन्ग स्टिक्स हैं, क्लोथ्स हैं, थिक शीट है, फॉयल पेपर है। ये जितनी भी चीज़ें मिली हैं ये आपको 95% यूज़ भी करना होगा। अगर आपने पहले की दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर अप की हुई हैं। यहाँ बस मैं एज अ एक तरीके से गो थ्रू हो रही हूँ कि अगर किसी ने पिछले मतलब पास्ट ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो वो एज अ मतलब देख लेगा तो भी उसे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मटेरियल मिलता है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद निफ्ट सिचुएशन टेस्ट 2018 डे 2 का क्वेश्चन है ये। देखो, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं डे 1 और डे 2 के क्वेश्चंस में, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, वो तो सब में ही होगा। फिर यहाँ पे है डिज़ाइन अ सीन फॉर एनीवन ऑप्शन, रामायण और अ फोक टेल, अ फेरी टेल, अ पंचतंत्र स्टोरी। अब आपको पूरा सीन क्रिएट करना है जो मटेरियल मिला है उसी से, मतलब या तो आप रामायण दिखा दो, तो रामायण में क्या होगा, रामायण में जनरली राम जी रावण को मार रहे होंगे, कुछ ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। फिर अ फेरी टेल, या फिर जो आपने बचपन में बहुत सारा सुनी होगी पंचतंत्र होगा, ये भी बचपन में सुनिए। उसके बाद आप देखो रीडिज़ाइन द वर्क स्पेस फॉर एनीवन। अब यहाँ पे भी मैंने पहले भी बताया था, रीडिज़ाइन का मतलब हुआ कि बस थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने हैं, जो है टी वेंडर, डॉक्टर और वेजिटेबल वेंडर। उसके बाद है मटेरियल प्रोवाइडेड। अब ये जो आपको क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चन के लिए हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले हैं, मटेरियल क्या मिला है, एक बार वो देख लेते हैं। तो मटेरियल में आपको माउंट बोर्ड मिला है, उसके बाद मिला है एल्युमिनियम फॉयल, उसके बाद नीडल एंड थ्रेड, फिर ट्रांसपेरेंट सीट, पेन, ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्ले, यानी कि जो फर्स्ट डे मिला था वही सेम चीज़ें सेकेंड डे में भी मटेरियल प्रोवाइड की गई हैं, बस क्वेश्चन चेंज है। और मटेरियल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वही है। फिर आप देख रहे हो बीड्स वही है, कलर पेपर जो कि थिक है, ब्लू एंड रेड, और 6 आइसक्रीम स्टिक्स, तो वही चीज़ें। और एक चीज़ की जितने मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं इसमें मटेरियल्स बहुत सारे ऐड ऑन हो सकते हैं, तो आप ये देख लो कि किस तरह की मटेरियल आ सकते हैं, मतलब सुई धागा भी अगर दे सकते हैं तो वो और क्या क्या दे सकते हैं आपको। तो एक तरीके से वो भी अपना आपको मतलब माइंड मेकअप करना है कि क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या वो दे सकते हैं और कैसे हम उसको डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा है, ये तो मैं छोड़ ही देती हूँ क्योंकि पहले बता ही दिया था। फिर 2017 का पेपर एक बार देखते हैं, ठीक है। 17 में डे 1 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको है इंडोर गेम रूम डिज़ाइन करना है केजी और नर्सरी के लिए। अब पहली चीज़ तो ये
कि जब भी गेम रूम हम डिज़ाइन करेंगे केजी और नर्सरी के लिए, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा सामान ना हो जिससे बच्चों को हार्म हो, क्योंकि केजी और नर्सरी के बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें आप रोक नहीं सकते, वो कोई भी चीज़ मतलब बिना सोचे समझे टच कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो चार्जिंग प्लग्स होते हैं ये हाइट पे होना चाहिए, एटलीस्ट बच्चों के हाइट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर रूम में, यहाँ पे आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है रूम, तो रूम का मतलब बल्ब, फैन, ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। तो वो आपको हाइट पे रखना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो। फिर है डिज़ाइन अ कार्ट फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन। अब डिसेबल्ड पर्सन के लिए कार्ट डिज़ाइन करना है। कार्ट आपने देखा ही होगा जनरली जो हम यूज़ करते हैं अभी, उसमें और क्या चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है अपने कार्ट को यूज़ करते वक्त, तो उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिएट अ फ्लावर वेस विथ क्रिएटिव फ्लावर ऑन द थीम स्टॉर्म। ओके, तो यहाँ पे जो आपको फ्लावर वेस डिज़ाइन करना है वो थीम, उसका थीम है स्टॉर्म। अब स्टॉर्म को थीम ले करके जो आपका फ्लावर वेस रेडी होगा उसमें फ्लावर्स जो डालोगे आप वो भी काफ़ी सोच समझ के डालना है कि जिस तरह से तूफ़ानी, मतलब तूफ़ान, तो उसी तरह के फूल, बहुत ऐसे पीसफुल फ्लावर्स आप नहीं डालोगे, वाइट कलर का कोई चीज़ नहीं डालोगे। मटेरियल इसके लिए क्या मिला है, फैब्रिक मिला है, एल्युमिनियम वायर मिला है, थर्माकोल मिला है जो कि 9x9 है, माउंट बोर्ड है, आइवरी सीट है। आइवरी सीट शायद कुछ लोगों को पता हो या मे बी कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं बता देती हूँ। आइवरी सीट होती है काइंड ऑफ, आई थिंक मुझे भी इतना ज़्यादा पेपर्स के बारे में मैंने पढ़ लिया है कि बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, उसको आई थिंक एज अ ट्रेस भी हम कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर की तरह भी वो यूज़ होता है। एक बार आप गूगल करके भी चेक कर लेना आइवरी सीट के बारे में, ठीक है, कि वो कैसी होती है। जनरली जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो ट्रेसिंग पेपर काइंड ऑफ होता है आइवरी सीट, बट वो थोड़ा सा थिक होता है उन पेपर्स से। और अब देखते हैं जो नेक्स्ट है और क्या क्या मटेरियल्स इसके साथ आपको मिले हुए हैं। तो है ट्रेसिंग पेपर। ओके, आइवरी शीट एंड ट्रेसिंग पेपर अलग अलग है, तो एक बार आप जरूर चेक कर लो फिर क्या है, ठीक है। स्ट्रॉज है, नीडल एंड थ्रेड है, कलर्ड शीट है 4 कलर्स में, ब्लू, येलो, पिंक एंड रेड। फिर है कार्डबोर्ड 10x10 का, पिन्स हैं, ऑल पिन है यहाँ पे, ऑल पिन जो सारीज में यूज होती है। देन न्यूज़पेपर, कोरोगेटेड शीट और थर्माकोल बॉल। कोरोगेटेड शीट थोड़ा जैसे आपका कार्टन होता है, कर्टन बॉक्स, वैसा ही वाइट कलर में होता है कोरोगेटेड शीट, ठीक है, थोड़ा वो मोटा होता है, थिक होता है। फिर है थर्माकोल बॉल्स, थर्माकोल की बॉल भी यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं इसी को यूज़ करके आपको जो तीन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने बताए थे वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, थीम मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, तो वहाँ पे कोई एक आपको सीधे सीधे से सॉल्व करना है, कोई भी चीज़ वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फिर 2017 में डे 2 का जो क्वेश्चन आया था, मेक अ ढाबा कीपिंग इन माइंड द लोकल कल्चर। ढाबा क्या होता है, थोड़ा सा लोकल कल्चर को डिफाइन करता है। जनरली बहुत लग्जरी नहीं होता है ढाबा, वहाँ पे चारपाई होती है और मतलब जिससे थोड़ा लोकल कल्चर को रिलेट करता हुआ होता है, तो आपको वो अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ढाबा आपने जो देखे होंगे अपने लाइफ में, तो वहाँ पे आपने जो ऑब्जर्व किया हो उसी को अपने मतलब माइंड में कीप करके रख चलना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फिर है मेक अ बैच फॉर अ सेव एनवायरनमेंट फॉर 22nd सेंचुरी। ये आपने स्कूल में अपने बहुत ही ज़्यादा बनाए होंगे, टीचर्स डे पे हो गया या कुछ एनुअल फंक्शन हो गया, कुछ भी होता तो हम जनरली बैच तो बनाते ही थे, या फिर हम हमारे अगर स्कूल में कोई आता था, सीनियर अथॉरिटीज़ आते थे या फिर कोई चीफ गेस्ट आते थे तो भी बनता था। तो बैच अब आपने जो उस टाइम पे बनाया होगा दैट वाज वेरी बेसिक, अभी आपको सोचना पड़ेगा कैसे डिफरेंट बना सकते हैं, क्योंकि तब के और अब के बैच में बहुत फ़र्क होगा। वो नॉर्मल था और अब ये एग्ज़ाम है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को बीट करना है। अब यहाँ पे वही सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं जो पहले मिले हैं, वही गेटवे सीट, वायर, ऑल पेन निडल, 1 पैकेट ऑफ थर्माकोल बॉल, पेस्टल शीट। पेस्टल शीट मीन्स कि जिसका कलर बहुत पेस्टल हो, मतलब शीट्स ही होती हैं सिंपल बट कलर्स उनके बहुत पेस्टल होते हैं, साइजेस थोड़ी छोटी होती हैं, ठीक है। थ्रेड आपको हर जगह मिल रहा है, कपड़े मतलब आपको फैब्रिक मिल रहा है, तो फैब्रिक और नीडल एंड थ्रेड का यूज़ ज़्यादा करना, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता भी है आपके पास, थ्रेड तो पूरी रील होती है,
तो अच्छे से उन सब चीज़ों को ध्यान से आपको डील करना है सारा चीज़ों को। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे निफ्ट सिचुएशन टेस्ट 2017 में डे 3 में क्या आया था। एक्चुअली गाइज मैंने 2015 तक के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो अब देख लेते हैं 2017 डे 3 में क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब एंड अप करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बट थोड़ा जल्दी जल्दी खींचूंगी मैं। मेक अ विंड चीम फॉर अ सेलर्स होम। अब सेलर्स के होम का विंड चीम बनाना है, तो पहले आप सेलर्स का होम देख लो, उनकी नीड क्या होती है, किस हिसाब से वो कुकिंग करते हैं, उनका घर कितना बड़ा होता है, उस हिसाब से आप चीम डिसाइड कर सकते हो कैसे बनाना है। मेक अ पार्क बेंच फॉर सीनियर सिटीजन दैट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर। सीनियर सिटीजन के लिए जब भी हम कुछ बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि वो रिलैक्स टाइप का हो, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो वो रिलैक्स वाले चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसको इंस्पिरेशन भी आपको नेचर से लेना है। तो ये कर सकते हो, आपकी जो चेयर बना रहे हो उसका जो नीचे वाला बेस होगा वो आप पेड़ की टहनियों की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर लीफ का कुछ शेप दे सकते हो, तो ऐसा काइंड ऑफ कुछ कर सकते हैं आप। शो अ किचन अकॉर्डिंग टू द फैमिली लाइफस्टाइल। अब फैमिली के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग किचन दिखाना है, यानी कि बहुत मॉडर्न नहीं, जैसा नॉर्मल हम अपने फैमिली में देखते हैं किचन को, कुछ वैसा टाइप का। इसमें प्रोडक्ट्स जो मिले हैं, सॉरी मटेरियल्स जो मिले हैं, ट्रेसिंग पेपर, स्ट्रॉज, नीडल एंड थ्रेड, कलर्ड शीट इन 4 कलर्स, कार्डबोर्ड, ऑल पेन्स, न्यूज़पेपर, कोरुगेटेड शीट, थर्माकोल बॉल्स। आपने अभी तक एक चीज़ नोटिस की होंगी कि जो भी मटेरियल्स हैं वो सेम ही मटेरियल बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ नया नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स में चेंजेस होते होंगे जनरली, जहाँ तक मुझे लग रहा है अब इतने क्वेश्चंस को देखने के बाद, कि और कुछ चेंजेस नहीं होते होंगे। फिर अब चलो देख लेते हैं निफ्ट 2016 के क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे क्या क्या, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्रिएट एन इंस्टॉलेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड, मेक अ फैशन एसेसरी इंस्पायर्ड बाय अ विंड क्रिएचर, क्रिएट एन एजुकेशनल टॉय फॉर केजी स्टूडेंट। अब अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उसको देख के, उसको समझ के आपको आइडिया हो गया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे थीम बेस्ड हैं। सब आपको थीम पे ही काम करना है, विदाउट थीम कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। और मैं ये कह रही हूँ जितने क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ आपको, आपने अभी तक सॉल्व किया नहीं किया, दैट इज़ सेपरेट थिंग। आप अगर इसको एक बार, ये जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप इसको चेक कर लोगे गूगल पे कि इनको सर्च करने पे क्या दिख रहा है, तो आप बेटर सॉल्व कर पाएंगे अपने पेपर्स को। ठीक है, मटेरियल सेम चीज़ें हैं इसलिए मैं बार बार नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे आपको क्विलिंग स्ट्रिप मिल रही है अलग से, जो कि अलग ऑल कलर्स में। हाँ, कोई टूल लेके मत जाइएगा आप, जैसे शेप्स कटिंग वाली सीज़र हो गई, या फिर आपका ये क्विलिंग पेपर का जो रोलर होता है, ये सारी चीज़ें नहीं लेके जानी है। कोई भी टूल लेके नहीं जाना है, अलाउ नहीं होता है निफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉ पाइप्स मिली हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। फिर है निफ्ट सिचुएशन टेस्ट 2016 डे 2। अब डे 2 का जो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको 22nd सेंचुरी के लिए कुछ बनाना है। दैट इज़ अ क्रिएट अ स्टोर विंडो, प्रिपेयर अ मॉडल टू डिपिक्ट अ शू फॉर द 22nd सेंचुरी। अब 21 तो चली रही है, 22 में कैसा शूज़ होना चाहिए सोचना होगा, बनाना होगा आपको। क्रिएट अ स्टोर विंडो ऑफ अ फैशन प्रोडक्ट। अब स्टोर विंडो जैसे अभी तक मैंने बताया था आपको, जैसे ज़ारा हो गया या H&M हो गया या आपका शॉपर्स स्टॉप हो गया, कोई भी स्टोर उठा जहाँ पे विंडो डिस्प्ले पे आपने शॉपिंग करके मतलब देखी हो, विंडोज़ का देखा हो, कुछ वैसा आपको डिज़ाइन करना है। फैशन प्रोडक्ट में अब कुछ भी कपड़े, ज्वेलरी, एसेसरीज, शूज़, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फैशन प्रोडक्ट लिखा हुआ है बस। ठीक है, फिर प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ अ कैफ़े एट द वेन्यू ऑफ कार रैली। ओके, तो ये भी एक कैफ़े डिज़ाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आप एक बार मटेरियल एक बार चेक कर लो आपकी क्या क्या मटेरियल्स आपको मिले हुए हैं। उसके बाद 2016 में डे 3 में जो क्वेश्चन आया था, क्रिएट अ मॉडल ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक बस स्टॉप। फ्यूचरिस्टिक बस स्टॉप क्या होगा? अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि लाइन लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बस स्टॉप्स पे, तो इन फ्यूचर हम क्या चाहते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि ये लाइन लगाना, भीड़ भड़का, ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर डिज़ाइन अ बैग इंस्पायर्ड फ्रॉम अ अंडर वाटर क्रिएचर। फिर अंडर वाटर क्रिएचर आया, तो अंडर वाटर क्रिएचर में स्टार फिश और ऑक्टोपस और ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद आपका हो गया क्रिएट अ मॉडल ऑफ ए फ्यूचरिस्टिक टेलीफोन। फ्यूचरिस्टिक टेलीफोन चाहिए अभी आपको यहाँ पे। तो पहले तो आप ये देख लो कि पहले कैसा टेलीफोन चलता था, अब कैसा चल रहा है और फ्यूचर में कैसा चलेगा। क्योंकि जब आप जनरेशन गैप चेक करोगे कि पहले उतना बड़ा टेलीफोन चल रहा था, फिर मोबाइल फ़ोन चला, तो आप फ्यूचर क्या हो सकता है इसका, वो आपको सोचना है और उस हिसाब से बनाना है। फिर मटेरियल प्रोवाइडेड आप देखेंगे कार्डबोर्ड, A4 शीट, गेटवे शीट, ट्रांसपेरेंट शीट, वाइट थ्रेड एंड नीडल। तो वाइट थ्रेड एंड नीडल तो मुझे लगता है कॉमन ही हो गया है सारे क्वेश्चंस में। फिर अब आ जाते हैं निफ्ट सिचुएशन टेस्ट 2015 में। यहाँ पे डे 1 का जो क्वेश्चन है, पहली चीज़ तो पहले आपको मिल गया है मेक अ मॉडल ऑन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आपने बहुत पढ़ा होगा साइंस में, आप आई थिंक 3rd-4th क्लास से विंड एनर्जी पढ़ाया जाने लगता है स्कूलों में। तो विंड एनर्जी का एक मॉडल बनाना है, और मे भी आपने कभी साइंस एग्जीबिशंस में बनाया भी हो, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको करना पड़ेगा विंड एनर्जी बनाने के बाद। ठीक है, अब हम और इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं 2015 के डे 1 में और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है गार्बेज रिसाइकिल का मॉडल बनाना है कि गार्बेज को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गार्बेज हो रहा है जगह जगह पे। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली साइंस वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, जो पहले हम साइंस के एग्जीबिशंस और प्रोजेक्ट में बनाया करते थे। फिर है मेक अ डिवाइस फॉर अ गार्डनर, एक गार्डनर के लिए कोई डिवाइस बनाना है जिससे गार्डनर को उसके काम में मतलब आसानी हो जाए। अ न्यूज़पेपर बॉय, ठीक है। उसके बाद इसमें मटेरियल्स वही सब आपको मिले हैं, माउंट बोर्ड, कॉपर वायर विथ क्लॉथ, कलर ट्रांसपेरेंट, काइट पेपर, बटन, स्ट्रॉ, कॉटन, थर्माकोल, A4, यही सारी चीज़ें मिली हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है जितने मटेरियल मिले 95% प्रोडक्ट आपको यूज़ करके आना है। 95% मटेरियल्स अपने प्रोडक्ट्स में, अपने मॉडल में यूज़ करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी जानबूझ के यूज़ ना करें, टेप ना यूज़ करें, DST ना यूज़ करें, और फेविकोल के मार्क तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना है, थीम बेस्ड बनाना है आपको अपना मॉडल। राइटअप कैसे लिखना है, मैंने वीडियो पहले बनाई हुई थी, इसके पहले की वीडियो है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी कि राइटअप कैसे लिखना है। राइटअप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे मॉडल में, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा जाना चाहिए। एक बार आप चेक भी कर लेना, उसको लिंक दे दूँगी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आगे देख लेते हैं। तो ज़्यादा अब लंबा नहीं खींचूंगी, थोड़े बहुत क्वेश्चन और है, एक बार देख लेते हैं। फिर है निफ्ट सिचुएशन टेस्ट 2015 का डे 2 का जो क्वेश्चन है, मेक अ मॉडल ऑन सेव गर्ल चाइल्ड, मेक इन इंडिया, करप्शन इरेडिक्शन, ठीक है। फिर है मेक अ रेप्लिका। अब रेप्लिका के बारे में एक बार बता देती हूँ। रेप्लिका मीन्स जो पहले है उसी को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं। रेप्लिका मीन्स वैसा सेम दिखना चाहिए, बहुत माइनर से चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। जो चेंजेस को इंसान कोई फाइंड आउट भी ना कर पाए कि हाँ यहाँ पे क्या चेंजेस है। रेप्लिका इज वी कैन से दैट अ कॉपी, इसको कॉपी भी कह सकते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको वही सब मिले हुए हैं। बैंडेज भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक स्क्रबर, ग्लिटर, प्लास्टिक बॉल, सारी चीज़ें मिल रही हैं। सबके सबको आपको यूज़ भी करना है। अब जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, इतने क्वेश्चंस इनफ हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करके इनको गूगल पे सर्च कर लो कि जब आप ये सर्च कर रहे हो तो क्या आ रहा है, और जो आ रहा है गूगल पे वो वैसा नहीं बनाना है आपको, उससे थोड़ा और ज़्यादा सोचना है, उसके 1 स्टेप 2 स्टेप आगे सोचना है आपको। क्योंकि आपके साथ साथ ये वीडियो भी बहुत लोग देख रहे होंगे और ये गूगल पे सर्च भी बहुत लोग करेंगे, तो सब सेम नहीं करेंगे, इसलिए वो 1 और 2 स्टेप्स आगे आपको सोचना ही होगा ताकि आप डिफरेंट कर पाओ। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि